अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा 6 सितंबर शनिवार को राष्ट्रव्यापी रक्तदान शिविर मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। देश भर के 300 शहरों के 700 केंद्रों पर एक दिन में रिकॉर्ड 1 लाख यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। देश भर के लगभग 800 से अधिक ब्लड बैंक, 1500 से अधिक डॉक्टर्स और लैब टेक्नीशियंस, 25,000 से अधिक कार्यकर्ता इस ड्राइव के सहभागी बने। तेरापंथ युवक परिषद अजमेर के अध्यक्ष सुमति प्रकाश छाजेड़ ने बताया कि अजमेर में तेरापंथ भवन बम्बावाली कोठी मॉडल स्कूल के सामने सुंदर विलास में शनिवार सुबह से ही रक्तदान करने वाले लोगों का उत्साह देखा गया। शाम तक लगभग 240 यूनिट रक्त इकट्ठा कर लिया गया। शिविर में रक्त संग्रहण के लिए जेएलएन और मित्तल अस्पताल का सराहनीय सहयोग रहा। कार्यक्रम के समापन पर शाम 6 बजे मुनि रमेश कुमार ने मंगल पाठ के साथ आशीर्वचन कहे। 1 लाख यूनिट के लक्ष्य को लेकर, गिनीज वर्ल्ड के लक्ष्य को लेकर पूरे भारतवर्ष में आज 10 बजे ब्लड डोनेशन के कैंप शुरू हो गए। अजमेर में भी शुरू हो गए और सब जगह से, अजमेर में भी और पूरे भारतवर्ष से बड़ी मात्रा में रक्तदाता इसमें भाग लेने के लिए पधार रहे हैं। अजमेर में हमने 1100 यूनिट का लक्ष्य रखा था। ब्लड बैंक वगैरह सबसे बात करके उस लक्ष्य को हमने कि भाई एक भी ब्लड की यूनिट खराब नहीं हो, रक्त का खराब नहीं हो, इसको लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं। अजमेर में 3 दिनों तक चले पहले लिटरेचर फेस्टिवल का शनिवार को 15वें सत्र के साथ समापन हो गया। शनिवार को सच बोलने के खतरे विषय पर 14वें सत्र में वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक, प्रांजलधर, अशोक वाजपेयी, उर्मिलेश, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल और पुरुषोत्तम अग्रवाल छाए रहे। वेद प्रताप वैदिक ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि सत्य के कई अर्थ हैं। सत्य समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार परिभाषित होता है। सत्य वही है जो बोलने, लिखने और कर्म में समान रूप से शामिल हो। उन्होंने अपने पाकिस्तान दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि मीडिया ने बिना वजह उन पर प्रहार किया है। संसद के 2 सांसदों ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने और जेल भेजने की मांग रखी है। हकीकत में लोगों को सत्य की जानकारी ही नहीं है। बार मैंने अब से 30-35 साल पहले भी जंगलों में जाके पेशावर के बातचीत की है। इंटरव्यू करना तो उसे कहते हैं कि जो बातचीत करके रपट दे दी जाती है, अखबारों में छाप दी जाती है, टीवी पे बता दी जाती है। मैंने इससे भी आगे का काम किया है, उनसे दिल खोल के बात की है। और आपने अगर हाफिज सईद का इंटरव्यू देखा हो, जो हमारी कई चैनलों ने प्रसारित किया था, उसने बिल्कुल ईमानदारी से वो बात कही कि डॉक्टर वैदिक साहब आए, ये मैं उद्धृत कर रहा हूँ उसको, वो मेरे सामने बैठते सी उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, मुझसे लाग लपेट की बात मत करना, जो सवाल पूछता हूँ सब जवाब देना। आप मुझे बताओ कि जो लोग मुझ पर देशद्रोही का आरोप लगा रहे हैं, राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा रहे हैं, उनमें इतनी हिम्मत है कि वो हाफिज सईद जैसे आदमी के पास चले जाएं? कि प्रधानमंत्री लोग, राष्ट्रपति लोग, विदेश मंत्री लोग, विदेश सचिव लोग, हमारे अफसर लोग ऐसे आदमियों के दूत होते हैं जो विचार प्रस्तुत करते हैं, जो तर्क प्रस्तुत करते हैं, जो विजन प्रस्तुत करते हैं, जो दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। कोई क्या ये कहने की सामर्थ्य रखता है